हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण। ठीक है, हम लोग एक क्लास देखे हैं हिंदी व्याकरण का। आज हम लोग का क्लास कितना होने वाला है, डे नंबर दूसरा होने वाला है। हम लोग डे नंबर 1 में देखे थे वर्ण विचार। डे नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे बच्चों, वर्ण विचार। आज हम लोग डे नंबर में देखेंगे शब्द विचार क्या होता है। क्या देखेंगे, शब्द विचार। ठीक है, हम लोग डे नंबर 1 में वर्ण विचार के बारे में एकदम अच्छे से आपको समझाया है। अब उसके आगे हम लाए हैं शब्द विचार, इसके बारे में हम आपको एकदम अच्छे से बताएंगे। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा, हम लोग का व्याकरण हो जाएगा समाप्त। ठीक है, अगर आप क्लास 10वीं के विद्यार्थी या 9th 11th 12th किसी भी क्लास के विद्यार्थी है, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसको देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट है इस टॉपिक को लेकर, आज के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि हमने आपको इस टॉपिक को इतने आसान भाषा में समझाया है कि आप लोग इसको लिख कर याद कीजिएगा कि आपके मन में जो भी डाउट है उस टॉपिक को लेकर आज के बाद नहीं रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का क्या है, शब्द विचार। शब्द विचार पढ़ने से पहले हम लोग जाने कि शब्द होता क्या है, कि शब्द विचार जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे जाने कि शब्द विचार आखिर होता क्या है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल, मेल यानी मिलना। मेल यानी क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, दोनों को मिल गया तो देखिए क्या बन गया, मेल। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम लोग, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण का शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, शब्द कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है बच्चों, तो शब्द कहा जाता है। जैसे में मन, मन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसमें वर्ण आएगा अ। म पूरा नहीं है, म को आधा करेंगे, देखिए म में हलंत अ रहता है, तो म का अ, म में से अ चला गया तो हलंत अ न ह, तो क्या हो जाएगा मन। क्या हम लोग लिखा जाएगा, मन। ठीक है, इसीलिए बोला है वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहा जाता है, तो शब्द कहता है। वाक्य में प्रस्तुत शब्द को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। जो वाक्य में प्रस्तुत होता है शब्द उसको हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पद, पद कहते हैं। हिंदी भाषा में अनंत शब्द है। पूछेगा एग्जाम में हिंदी भाषा में कुल कितने शब्द है, तो कहेगा अनंत। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, तो पद कहते हैं। हिंदी भाषा में कितने शब्द है, हम लोग का जो हिंदी भाषा है उसमें कितने शब्द है, तो कहेगा अनंत। कितने शब्द है, तो अनंत शब्द है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम देखेंगे शब्द के प्रकार। क्या देखेंगे, शब्द के प्रकार। आखिर शब्द जो हम लोग पढ़े वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, तो शब्द के भी प्रकार होते हैं। तो शब्द के कितने प्रकार हैं, क्या देखेंगे कि शब्द के प्रकार। देखिए पहला, देखिए उत्पत्ति, उद्गम, विकास की दृष्टि से शब्द के प्रकार। उत्पत्ति, उद्गम और विकास की दृष्टि से शब्द के प्रकार कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। पहला हम लोग क्या जाएगा, तत्सम। पहला हम लोग का क्या है, तत्सम। शब्द के कितने प्रकार होते हैं, देखिए उत्पत्ति, उद्गम, विकास के दृष्टि से शब्द के प्रकार। एग्जाम में आपसे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार बताइए, चाहे उद्गम के आधार पर शब्द के प्रकार बताइए, या विकास की दृष्टि से शब्द के प्रकार बताइए। आप लोग बता दीजिएगा, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, पहला तत्सम, दूसरा तत्भव, तीसरा देशज, चौथा क्या है, विदेशज। पहला तत्सम, याद करिए, पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तत्सम शब्द किसे कहते हैं, आखिर तत्सम होता क्या है, तत्सम शब्द आखिर होता क्या है। पहले तत्सम के बारे में जानेंगे, तब तद्भव के बारे में जानेंगे, तब देशज के बारे में जानेंगे, तब विदेशज के बारे में हम लोग जान जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग देखें तत्सम शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी, वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में क्या हो, समान हो। वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में क्या हो, समान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम। कि वैसे शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों में समान हो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, देखिए हिंदी हो या संस्कृत, बोला है ना हिंदी संस्कृत, हिंदी में फल को कहेंगे फलम, संस्कृत को फल। देखिए
हिंदी में फल को फले कहेंगे और संस्कृत में फलम, बात एक ही है। कर्पूर हिंदी में कहेंगे कर्पूर, संस्कृत में कर्पूरा, कर्पूरा। हम लोग क्या होता है, समान होता है। जैसे वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में क्या हो, समान हो, उसे तत्सम। कि वैसे शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों में समान हो, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। चलिए शुरू से हम लोग एक बार और देख लेते हैं। हम लोग क्या है, शब्द वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं जी, शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रस्तुत शब्द को क्या कहता है, पद कहलाता है। वाक्य में प्रस्तुत शब्द क्या कहलाता है, तो कहेगा पद कहलाता है। हिंदी भाषा में कितने शब्द है, तो कहेगा अनंत है। हिंदी भाषा में कितने शब्द है, तो कहेगा अनंत शब्द है। शब्द के प्रकार उत्पत्ति, उद्गम, विकास की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार होते हैं, तो कहेगा 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं, वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में समान हो। वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में समान हो, उसे तत्सम। वैसे शब्द जो संस्कृत और हिंदी दोनों में समान हो, उसे तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम देखें तद्भव, देशज, विदेशज। चलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके आगे आपको बताएंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तद्भव देखेंगे, ठीक है, क्योंकि तत्सम हम लोग देख लिए, अब तद्भव देखेंगे, तब देशज, तब विदेशज। ठीक है, लाइन से हम लोग सब देख लेंगे। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब हम लोग क्या है, तद्भव, तद्भव, देशज, विदेशज। क्योंकि 5 को 3 4 गुण था जो, हाँ, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, हम लोग का 4 को था। तो हम लोग तत्सम देख लिए, आप देखेंगे तद्भव, तब देशज, तब विदेशज। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तत्सम हम लोग पढ़े थे, तत्सम। ठीक है, तत्सम के बिगड़े रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। वैसे शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों में समान हो, उसे तत्सम कहते हैं। ऐसे शब्द जो हिंदी और संस्कृत दोनों में समान हो, उसे तत्सम कहते हैं। और लिखा है तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। हम लोग जो पढ़े थे तत्सम, उसके बिगड़े रूप को हम लोग क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जैसे में संस्कृत में देखिए, आम को हम लोग क्या बोलते हैं, संस्कृत में आम्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं, आम, आम्र। संस्कृत में आम्र, हिंदी में आम। और संस्कृत देखिए, हिंदी में आग बोलते हैं, आग को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अग्नि। आग को हिंदी में देखिए, आग जो हम लोग का है वह हिंदी में है, इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्नि। आग को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं। अग्नि को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो आग बोलते हैं। ठीक है, तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। हम लोग जो पढ़े थे तत्सम, ऐसे शब्द संस्कृत और हिंदी दोनों में समान हो, उसे तत्सम कहते हैं। और लिखा है कि तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। जो तत्सम है हम लोग का, उसके बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। लिखा है तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, अगला है हम लोग का देशज। वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, उसे देशज। वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश यानी भारत, हम लोग भारत में रहते हैं तो भारतीय देश कहेंगे जी। ठीक है, वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, उसे देशज कहेंगे। वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है, उसे देशज कहेंगे। ठीक है, जैसे में लोटा, लोटा कैसा शब्द है, तो कहेगा देशज शब्द है। पगड़ी, डिबिया, लालटेन, इस तरह क्वेश्चन बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखा लोटा, बताइए लोटा में कौन सा शब्द है, तो देशज, विदेशज, तद्भव, तत्सम। क्या कहेगा, लोटा हम लोग पढ़े थे, लोटा अपने देश में बोले जाने वाले शब्द को देशज, देशज कहते हैं। तो लोटा हम लोग का देश में आता है, तो देशज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, देशज। लोटा क्या हो जाएगा, देशज हो जाएगा। पगड़ी कौन सा शब्द है, तो देशज। डिबिया भी है, लालटेन भी है। ठीक है, वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, उसे देशज शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जिसकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, उसे देशज शब्द कहते हैं। अब विदेशज शब्द, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ हो, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। कि जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ हो। कि वैसे शब्द जिनका जन्म कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, विदेशज।
वैसे शब्द जिनका जन्म कहाँ हो, विदेश में, विदेश यानी विदेश में दूसरे देश में हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, विदेश शब्द। जैसे अंग्रेजी शब्द में क्या बोलेंगे, स्कूल, डॉक्टर अंग्रेजी में, और फारसी में आराम, आदमी, अरबी शब्द में औसत, उम्र। औसत यानी आय, उम्र यानी उम्र होता है, जो हम लोग बताते हैं कितने साल का है वही उम्र कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। तद्भव, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, तो तद्भव कहते हैं। देशज, वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई हो, वैसे शब्द जिनकी उत्पत्ति कहाँ हुई हो, हमारे देश में हुई हो या अपने देश में हुई हो, जिसकी उत्पत्ति हमारे देश या अपने देश में हुआ हो, उसे क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। विदेशज, जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ हो, जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज। कि जिन शब्दों का जन्म कहाँ हुआ हो, विदेश में हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तो विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। चलिए, अब हम लोग का क्या है, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के प्रकार। क्या है अगला टॉपिक, रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के प्रकार। जो लोग पढ़े हैं रचना व बनावट, उसके दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। एग्जाम पूछेगा कि रचना या दृष्टि से शब्द के प्रकार, तो कहेगा 3। कितने होते हैं, 3। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। कौन शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द होते हैं। कितने होते हैं जी, 3 होते हैं। एग्जाम पूछेगा रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के प्रकार, कहेगा 3। कौन कौन, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, एग्जाम में पूछेगा कि रूढ़ शब्द आखिर होता क्या है, या रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, कि रूढ़ शब्द होता क्या है या रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, वैसे शब्द जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकल हो, उसे क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं बच्चों, रूढ़ शब्द। कि वैसे शब्द जिसे खंड करने पर, देखिएगा, कि वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। याद करिए कि वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। ऐसे में नाक, किताब, कलम इत्यादि बहुत सारे आ जाएंगे, जिसे खंड करने में क्या हो, अर्थ ना निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रूढ़ शब्द। और दूसरा हम लोग का क्या है, यौगिक शब्द। क्या है, यौगिक शब्द। वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ निकले, वैसे शब्द जिसे खंड करने पर क्या हो, अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। वैसे शब्द जिसे खंड करने पर क्या निकले, अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे में रसोई घर, रसोई प्लस रसोई धन घर, कहेगा रसोई घर यानी रसोई का घर। हम लोग रसोई घर को जब तोड़ेंगे तो इसका अर्थ भी लिखा सकता है, रसोई का घर। तो वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ निकलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अगला है हम लोग का योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होता है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, या योग रूढ़ शब्द क्या होता है। वैसे शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर ले, वैसे शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को क्या करे, धारण करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर, ऐसे शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ क्या करे, धारण कर ले, उसे हम लोग क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में लंबोदर, लंबोदर को हम लोग क्या बोलते हैं, गणेश जी। क्या लंबोदर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो गणेश जी। नीलकंठ, जिसका नील हो कंठ, उसे हम लोग क्या कहते हैं, शिव जी। शंकर भगवान का कंठ कैसा है, नीला है, उसको हम लगाएंगे नीलकंठ। किसे कहते हैं, तो शिव जी को कहते हैं। और लंबोदर, जिसका लंबा उदर, उसे क्या कहते हैं, लंबोदर। लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं। किसे कहते हैं जी, गणेश भगवान को हम लंबोदर कहते हैं। ठीक है, चलिए हम देखें एक बार और इसको एक बार रिवीजन कर ले, आप बता दें।
रचना या बनावट की दृष्टि से शब्द के प्रकार कितने होते हैं? तीन। रूढ़, यौगिक, युगरूढ़। कितने होते हैं जी? तीन। रूढ़, यौगिक, युगरूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ न निकले, वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ न निकले उसे हम लोग क्या क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे में नाक, किताब, कलम। युगरूढ़ शब्द वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ क्या हो? निकलता हो। वैसे शब्द जिसे खंड करने पर कोई अर्थ निकलता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मेरा रसोई घर, रसोई का घर। अगला क्या है? योग रूढ़ शब्द। क्या है? योग रूढ़ शब्द वैसे शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर ले। वैसे शब्द जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष विशेष अर्थ को क्या करे? धारण कर ले उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ऐसे में लंबोदर, लंबोदर क्या कहते हैं? गणेश जी। नीलकंठ, नीलकंठ किसे कहते हैं? तो शिव जी को कहते हैं। किसे कहते हैं जी? शिव जी को कहते हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हट जा रहे हैं। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग इसके आगे देखते हैं और हम लोग का क्वेश्चन बचा हुआ है, इसको देख लेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए जी अब हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग का लास्ट है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के प्रकार। क्या है? रूपांतर की दृष्टि से शब्द के प्रकार। ठीक है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के प्रकार, यह हम लोग का क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, रूपांतर की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? विकारी, अविकारी। याद करिए, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के प्रकार कितने होते हैं? दो, विकारी, अविकारी। आखिर विकारी शब्द क्या कहते हैं? विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी लिंग, वचन। लिंग, वचन हम लोग आपको आगे पढ़ाएंगे। लिंग, वचन और कारक क्या होता है हम लोग आपको आगे वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी कहलाते हैं। लिंग हो या वचन हो या कारक हो आदि के अनुसार परिवर्तन होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द कहलाते हैं। हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे लिंग क्या होता है, वचन क्या होता है और कारक क्या होता है, हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये क्या है? विकारी शब्द है। जहाँ पूछा गया कि संज्ञा कौन सा शब्द है तो विकारी शब्द है, या सर्वनाम कौन सा शब्द है तो विकारी शब्द है, विशेषण कौन शब्द है? विकारी शब्द, क्रिया ये भी कहेगा विकारी शब्द है। ठीक है, इस तरह का एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला हम लोग का अविकारी शब्द। क्या है? अविकारी। हम लोग पहला देखे विकारी और दूसरा हम लोग क्या? अविकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द को, ये लिंग, वचन, कारक के आदि के अनुसार परिवर्तन होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विकारी। लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अविकारी। क्या कहते हैं जी? अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विसमादि शब्द, यह क्या है? अविकारी शब्द है। ये सब हम लोग का क्या है? अविकारी शब्द है। ठीक है, इस तरह में क्वेश्चन को आपको दे देगा, आप पूछ देगा, आप बताइए कौन सा शब्द है, विकारी है कि अविकारी है, तो आप लोग क्या कहिएगा? विकारी है कि अविकारी, आप लोग बता देंगे ना। इसमें से देगा तो कहेगा अविकारी, इसमें से जो देगा किधर क्या, इसमें से जो देगा इसमें कहेगा विकारी शब्द है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन का कितना पूछता है एग्जाम में? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 2 नंबर का पूछा था। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आप लोग इसको कॉपी पर हम लाइन बाय लाइन लिखिएगा, जिस तरह हम लिखे हैं उस तरह आपको लाइन बाय लाइन लिखना है और इसको बैठकर याद करते रहना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी व्याकरण से 60% क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछाता है? एग्जाम में पूछाता है। कोई भी क्लास हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, किसी भी क्लास को, 10th हो, सब क्लास के लिए वीडियो क्या है? बहुत जरूरी है, क्योंकि सब क्लास में व्याकरण क्या पढ़ता है? बराबर पूछा जाता है। इसीलिए आप लोग व्याकरण को हल्के मत लीजिए, आप व्याकरण को हमेशा के लिए पढ़ते रहिए। उसको जितना बार रिवीजन कीजिएगा, उसके आगे रेलवे का नौकरी होता है, पुलिस उलिस जितना भी नौकरी है उस सब में हम लोग क्या पूछा जाता है? व्याकरण पूछा जाता है। ठीक है, तो व्याकरण हम लोग क्या बहुत ज़रूरी है, इसलिए व्याकरण को आप लोग भूलिएगा नहीं। तो चलिए हम लोग वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अब ऐसे वीडियो के लिए
आप हमें कमेंट में राय दीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।